क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, यानी वो कैशियर है, वहाँ कैश का काम संभालती है। वो उसके पास नकदी के रूप में नकदी यानी उसके पास कैश है, 100 रुपये के नोट है, 50 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमश 2:3:5 का अनुपात है, यानी जो 100 रुपये के नोट हैं, 50 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं, इनकी संख्या ना देकर नोटों की हमें क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। और मैंने आपको पीछे के क्वेश्चंस में भी बताया है कि जब भी आपको अनुपात हटाना हो तो आप x मान लो कि संख्या क्या रही होगी, 2x। अनुपात हटाकर सभी संख्याओं को x से गुणा कर दो, यानी 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x, 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x और 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x। अब 100 रुपये के नोट दिए हुए हैं 2x और 50 रुपये के नोट 3x और 10 रुपये के नोट 5x। जब हम 2x को गुणा कर देंगे 100 से और 50 को गुणा कर देंगे 3x से और 10 को गुणा कर देंगे 5x से और इन सबको जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास कुल मूल्य आ जाएगा जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख रुपए। और आपको ये पढ़ना ना है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो यानी ये कुल मूल्य कितने के बराबर हो जाएगा, 4 लाख के बराबर, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरह से हमने क्यों किया, मान लो अगर आपको दिया होता कि 100 रुपये के तो 2 नोट हैं, 50 रुपये के 3 नोट हैं, 50 रुपये के 3 नोट हैं और 10 रुपये के 4 नोट हैं, तो आप कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करते, 100 रुपये के नोटों को 2 से गुणा करते, यानी 100 के नोट 2 बार है तो कुल मूल्य कितना हो गया, 200। कैसे आया ये, 100 को गुणा करके 200 से। उसके बाद 50 के आपके पास 3 नोट है तो कुल मूल्य कितना हो गया, 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 और 10 के 4 नोट हैं, यानी कितना मूल्य हो गया 10 रुपये वाले नोटों से 40 रुपये। अब 200 रुपये, 150 रुपये और 40 रुपये, इनको जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल मूल्य आ जाएगा। उसी तरह से हमने इस क्वेश्चन में किया है कि 100 रुपये के नोटों की जितनी संख्या उससे गुणा कर दिया, 50 रुपये के नोटों की संख्या से गुणा कर दिया, 10 रुपये के जितने नोट है उससे गुणा कर दिया, तीनों को गुणा करके हमने जोड़ दिया। जोड़ने पर हमारे पास कुल मूल्य आ जाएगा जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख। अब हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। सबसे पहले हम लिखेंगे माना 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x, यही दिया हुआ हमें क्वेश्चन में। 100, 50 और 10 इसी क्रम में इनका अनुपात है, ये 100 का, ये 50 का और ये 10 का। उसके बाद लिखेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या, अनुपात में दिया हुआ है 3 तो संख्या में हो जाएगा ये 3x। इसके बाद 10 रुपये के नोटों की संख्या, क्योंकि अनुपात में 5 दिया हुआ है तो संख्या में हो जाएगा 5x। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नानुसार, हमें यही तो दिया हुआ है इसके बाद क्वेश्चन में कि कुल मूल्य, इन नोटों का कुल मूल्य 4 लाख रुपए है, यानी 100 रुपये के नोटों का मूल्य है, 50 रुपये के नोटों का मूल्य है, प्लस 10 नोटों का मूल्य है, बराबर क्या आ जाएगा, जब इन तीनों प्रकार के नोटों के मूल्य को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 रुपये के नोटों का मूल्य निकालने के लिए हम 100 को उनकी संख्या से गुणा कर देंगे 2x, फिर प्लस 50 रुपये के नोट कितने हमारे पास 3x, प्लस 10 रुपये के नोट हमारे पास कितने हैं 5x, बराबर 4 लाख। 100 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 200 और x का x, फिर 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 और x का x, और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 और x का x, बराबर 4 लाख। क्योंकि ये तीनों पद x के हैं तो इनको हम जोड़ देते हैं, 100 और 150 ये जुड़कर हो जाएगा 350। 350 में जब 50 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 400 और साथ में क्या आएगा x, बराबर 4 लाख। क्योंकि इस तरफ 400 गुणा में x के बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में, तो 4 लाख में जब हम 400 का भाग देंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी
4000 में जब हम 4 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 1000। इस प्रकार हमारे पास x का मान आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने। अतः उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो हमने नोटों की संख्या बतानी है। अतः 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 50 रुपये के नोटों की संख्या और 10 रुपये के नोटों की संख्या। सौ रुपये के नोटों की संख्या क्वेश्चन में कितनी थी हमारे पास 2x। अब हमने यहाँ सिर्फ x का मान रखना है, दोनों के बीच कोई साइन नहीं है यानी दोनों के बीच गुणा है। और x का मान कितना है 1000। 2 का जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2000। यानी 100 रुपये के कितने नोट थे 2000 नोट थे। और 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने मानी थी 3x। यहाँ भी हम x का मान रख देते हैं, कितना आया था 1000। 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3000। उसके बाद 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मानी थी हमने 5x। यहाँ हम x का मान रखते हैं 1000। 5 का जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये 5000 बन जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी 100 रुपये के नोटों की संख्या 2000 थी, 50 रुपये के नोटों की संख्या 3000 और 10 रुपये के नोटों की संख्या 5000। इतना हमारा आंसर है। अब इसको चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया कि इन नोटों की संख्या में जो अनुपात है वो 2:3:5 होगा। और हमारे पास संख्या क्वेश्चन में आई है 2000, 3000 और 5000। अब इसमें अनुपात देख लेते हैं हम। अनुपात लगाएंगे तो जो संख्या हर तरफ कॉमन होती है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो गई। यहाँ क्या बच गया 2:3:5। यही अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। आपको कॉपी में सिर्फ यहाँ तक ही करना है अपनी कॉपी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। यानी मेरे पास 1 रुपये के सिक्के भी हैं, 2 रुपये के भी हैं और 5 रुपये के भी हैं। और उनकी संख्या को मिलाकर अलग अलग संख्या आएगी। 1 रुपये के सिक्कों की कुछ संख्या होगी, फिर 2 की, और उनको जब जोड़ लेंगे हम तो मूल्य कितना बन रहा है उनका 300 रुपये। अब ये शुरुआत में ही दे दिया हमें मूल्य, पिछले क्वेश्चन में बाद में दिया हुआ था ना। उसके बाद 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। अब सिक्कों की संख्या अनुपात में न देकर इस तरह से दी गई है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। जिसकी तिगुनी है उसको हम x मान लेते हैं। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है तो हम मान लेते हैं कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं x। तो 2 रुपये वाले सिक्के तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या के तिगुने हैं, यानी उसको 3 से गुणा करेंगे। अब हमारे पास आ गया कि 5 रुपये के तो x सिक्के हैं और 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं 3। ये उन सिक्कों की संख्या है। अब हमारे पास 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या नहीं है। उसके बाद यह सिक्कों की कुल संख्या 160 है। यानी इन तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं उनको मिलाकर संख्या कुल कितनी है 160। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमें पता ही नहीं है तो इसको हम लिखेंगे 1 रुपये वाले सिक्के, जो कि हमें पता ही नहीं है तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, प्लस 3x प्लस x बराबर 160। अब 3x और 1x जुड़कर कितना हो गया 4x। 1 रुपये वाले हमें सिक्के पता नहीं है कितने, तो इसको हम वैसे का वैसा लिखेंगे। ये दोनों जुड़ के हो गए 4x बराबर 160। अब ये 4x इस तरफ प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे 1 रुपये वाले सिक्के 160। ये 4x इस तरफ प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। यानी 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 160 माइनस 4x। जिस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया था हमने उसी अकॉर्डिंग इसको हल कर लिया। अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 160 माइनस 4x। अब हमारे पास सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या भी आ गई और उसका कुल मूल्य भी दिया हुआ है 300 रुपये। तो अब हम इसको हल कर लेंगे पिछले सवाल की तरह। क्या छोटी है उसको हम मान लेंगे। माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x।
तो प्रश्न के अकॉर्डिंग 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो इस x को हम गुणा कर देंगे 3 से, तो ये बन जाएगा 3x। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है सिक्कों की कुल संख्या। सिक्कों की कुल संख्या 100, सिक्कों की कुल संख्या 160 है, जबकि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तो हमें पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल संख्या में से 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 3 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को घटा देंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो कि 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के आपके पास सिक्के हैं। 10 रुपये के तो आपके पास हैं 2 सिक्के, 5 रुपये के आपके पास 3 सिक्के हैं। रुपये के सिक्के आपको दिए नहीं हुए और आपको दिया हुआ है कि कुल सिक्के हैं क्वेश्चन में 10। अब आपको पता करना है कि 2 रुपये के सिक्के कितने रहे होंगे। जब 10 और 5 रुपये को मिलाकर कितने सिक्के बन रहे हैं? 5 सिक्के बन रहे हैं, जबकि हमारे पास कुल सिक्के कितने हैं? 10। तो बाकी के जो 5 बच गए, यानी 10 में से जब हम ये 5 सिक्के कटा देंगे तो कितना बच गया? 5। तो ये 5 सिक्के कितने रुपए वाले होंगे? 2 रुपये वाले। वही हमने यहाँ किया है, कुल सिक्कों में से हमने जो सिक्के हमें दिए हैं उसको घटा दिया। अब ये माइनस का x और माइनस का 3x जुड़कर हो जाएगा माइनस का 4x, यानी 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 160 माइनस 4x। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है चूंकि सिक्कों का कुल मूल्य है 300 रुपये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 300 रुपये। तो जिस तरह से हमने पिछले सवाल में किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 रुपये वाले जो सिक्के हैं उनको उसकी संख्या से गुणा कर देंगे। 5 का गुणा x से, प्लस 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 3x, तो 2 का गुणा 3x से। फिर 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 160 माइनस 4x। इन सबको जब उनकी संख्या से गुणा कर देंगे तो इनका मूल्य आ जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल मूल्य आ जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 300। 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x, और 2 का 3 से गुणा करेंगे 6, और साथ में x का x। 1 का 160 माइनस 4x से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम वही संख्या आ जाएगी। 1 का 160 से गुणा करेंगे तो भी 160, और 1 का माइनस 4x से गुणा करेंगे तो भी माइनस 4x बराबर 300। अब जो x वाली संख्या उसको हम हल कर लेते हैं। ये दोनों प्लस की हैं तो ये जुड़ जाएंगी। 5 और 6 जुड़कर कितना हो गया? 11x। उसके बाद 4x माइनस क्या है? 11x में से हम 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये दोनों प्लस की थी इसलिए हमने इनको जोड़ लिया, तो ये बन गया 11x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। अभी भी x के 2 पद हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों का घटाव होगा। जब 11 में से हम 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 7x। चूँकि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का 7x प्लस 160 बराबर 300। अब ये 160 इस तरफ प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, और 300 में से जब हम 160 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 140, यानी 7x बराबर आ गया 140। इस तरफ x गुणा में इसे बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में, और जब 140 में हम 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा भागफल 20, यानी x का मान हमारे पास 20 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। अतः हम लिख देंगे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर x।
उसके बाद हम लिख देंगे कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमने मानी थी क्वेश्चन में x, और x का मान कितना आया है 20, यानी 5 रुपये वाले 20 सिक्के हैं। और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x, यहाँ हम x का मान रखते हैं 3 गुणा 20 यानी 60। उसके बाद 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x, x का मान हमारे पास है 20, 4 का जब हम 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और 160 में से जब 80 घटाएंगे तो बच जाएगा 80, यानी 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 80। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी को हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी होनी चाहिए। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 60 और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 20। जब इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगी 60, तो ये इसकी तिगुनी तो हो गई, यही क्वेश्चन में कहा गया है, यानी ये हमारे आंसर्स बिल्कुल सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यानी एक लेख प्रतियोगिता होनी है, उसमें कुछ बच्चे जीतेंगे, जाहिर सी बात है, और कुछ हार जाएंगे। और जीतने वाले प्रत्येक बच्चे को 100 रुपये मिलेगा और हारने वाले प्रत्येक बच्चे को, जिसने भी उस प्रतियोगिता में भाग लिया, उसे मिलेंगे 25 रुपये। यदि पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि 3000 रुपये थी, यानी आयोजकों ने कुल 3000 रुपये बांट दिए, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिभागी कितने थे 63। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना विजेताओं की संख्या, मान लेते हैं हम विजेता कितने हैं x, चूंकि कुल प्रतिभागी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितने हैं 63, कुल प्रतिभागी 63 हैं, तो हारने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी होगी, जीत तो रहे हैं 63 में से x, तो बाकी जो 63 में से x घटाएंगे वो क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं। यानी कुल प्रतिभागी थे 63 में से x बच्चे तो जीत रहे हैं और बाकी कितने बच गए, 63 माइनस x बच गए, वो हार रहे हैं। वही हमने यहाँ लिखा है, हारने वाले प्रतिभागियों की संख्या 63 माइनस x। उसके बाद दिया है कुल बांटी गई राशि, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितनी बांटी गई थी 3000 रुपये। और कुल राशि कैसे निकालेंगे हम, विजेताओं को प्राप्त राशि प्लस हारने वालों को प्राप्त राशि, जितनी राशि जीतने वालों को मिली है और जितनी राशि हारने वालों को मिली है, उसको जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल राशि आ जाएगी। अब जीतने वालों की संख्या थी x और प्रत्येक जीतने वाले बच्चे को कितने रुपए मिले हैं 100 रुपये, तो 100 गुणा x प्लस हारने वाले बच्चों की संख्या तो थी 63 माइनस x, और प्रत्येक हारने जब इन रुपयों को हम जोड़ देंगे तो कुल राशि बन जाएगी कितनी 3000, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 100 का x से गुणा करेंगे तो 100x, और जब 25 का 63 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 1575, फिर माइनस x का जब 25 से गुणा करेंगे तो माइनस 25x बराबर 3000। 100x में से जब 25x घटा देंगे तो बच जाएगा 75x, और ये 1575 इस तरफ प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बच जाएगा माइनस 1575, और जब हम 3000 में से 1575 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1425। इस तरफ 75 गुणा में है, इसे बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, और जब हम इसमें 75 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 19। क्वेश्चन में हमसे इन्होंने पूछा है कि तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या हमने x मानी थी, तो अतः विजेताओं की संख्या
x बराबर 19 और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन इसका उत्तर बिल्कुल आसान है। तो इससे आगे के सवाल जो 2.3 के सवाल है वो हम इससे आगे वाली वीडियो में करेंगे।